बड़ी खबर, दक्षिण गाजा हो या उत्तरी गाजा, इजराइल ने अब विध्वंस की पूरी तैयारी कर ली है। इजरायली फाइटर जेट्स ने रात भर गाजा में भीषण बमबारी की है। हमले में हमास के कई ठिकाने टारगेट किए हैं, कई इमारतों को जमींदोज किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रात भर उत्तरी गाजा में भयानक स्ट्राइक की गई। उत्तरी गाजा में इजराइल के विध्वंस की एक और तस्वीर देखिए। इजरायली आर्मी ने फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के बेस को ध्वस्त किया। हमले की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। इस बेस का हथियार उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बेस के साथ कमांडर पोस्ट भी हमले में तबाह हुई। आईडीएफ की याहलोम यूनिट ने अटैक को अंजाम दिया। उत्तरी गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ग्राउंड ऑपरेशन फाइनल मोड में है। अब इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में विध्वंस की तैयारी कर रही है, लेकिन दक्षिणी गाजा को दहलाने से पहले उत्तरी गाजा को पूरी तरह बर्बाद करने की तैयारी है। तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। उत्तरी गाजा में अब इजरायली फोर्स डबल अटैक कर रही है। इजरायली फाइटर जेट्स ने उत्तरी गाजा में रात भर भीषण बमबारी की है। हमास के कई ठिकानों को तबाह किया गया। एयर ऑपरेशन में हमास के 10 ठिकाने नेस्तनाबूद करने का दावा है। आसमान से इजरायली जेट्स बम गिरा रहे हैं तो जमीन पर आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स भी आगे बढ़ रही है। तस्वीरों में दिख रहा है कि उत्तरी गाजा में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं बची है जो हमलों में बर्बाद ना हुई हो। उत्तरी गाजा में आईडीएफ ने फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के वेपन डिपो को बारूदी धमाका कर उड़ाया है। आईडीएफ के धमाके के बाद पूरी बिल्डिंग धुआं हो गई। इस बेस पर बद्र 3 रॉकेट और दूसरे हथियार इजरायली सैनिकों ने बरामद किए थे। इसके साथ ही आईडीएफ उत्तरी गाजा पर पूरी तरह कब्जे का दावा कर रहा है। गाजा पट्टी के रास्ते में इजरायली झंडे दिख रहे हैं। गाजा में कई जगहों पर इजरायली झंडा लहराया गया है। तो क्या उत्तरी गाजा पर हमास का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया है? इजरायली फोर्सेस उत्तरी गाजा पर पूरी तरह कब्जे का दावा कर रही हैं। दूसरी तरफ हमास भी हार मानने को तैयार नहीं। वो लगातार इजराइल की राजधानी तेल अवीव में टारगेट कर रॉकेट अटैक कर रहा है। एक बार फिर हमास की तरफ से तेल अवीव और आसपास के इलाकों में रॉकेट हमले तेज कर दिए गए हैं। ज्यादातर रॉकेट्स को आईडीएफ के आयरन डोम और एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। आईडीएफ दावा कर रहा है कि हमास के पास अब रॉकेट खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा हमास के लड़ाकों ने इजरायली फोर्सेस के एक ठिकाने को भी टारगेट किया। हमास के लड़ाकों ने बीती रात एक बार फिर तेल अवीव को टारगेट किया। तेल अवीव और आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर रॉकेट दागे गए। हालांकि आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। जिस वक्त तेल अवीव में रॉकेट हमले के सायरन सुनाई दे रहे थे, हमारे संवाददाता विपिन चौबे ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। देखिए, इस वक्त हम तेल अवीव के इलाके में हैं और सायरन बज गया है। हमें कुछ बात कर जाना होगा। तेल अवीव के इलाके में है और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इस वक्त भाग रहे हैं। बंकर में आना पड़ा है। इसी तरह के साथ मसला, और आज भी जब हम लोग गाजा से इलाके में थे तो इसी तरह का साथ मचा था। इसके साथ ही हमास की तरफ से इजरायली फोर्स के ठिकाने पर भी हमला किया गया। हमास ने आईडीएफ की स्पेशल फोर्स को निशाना बनाया। बेट हैनन इलाके में आईडीएफ स्टेशन को टारगेट करते हुए बिल्डिंग में मौजूद सैनिकों पर अटैक किया गया। गाजा में हमास और आईडीएफ जवानों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। इजरायली फोर्स ग्राउंड पर ऑपरेशन चला रही है और हमास के लड़ाके छिप छिप कर वार कर रहे हैं। हमास की अल कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा की तरफ से दावा किया गया है कि इजरायल के 9 सैनिकों की हमले में जान गई है। 2 मिलिट्री व्हीकल तबाह किए गए हैं। इसके अलावा बैट हैनन के जिस अपार्टमेंट में इजरायली सैनिक छिपे थे उसे तबाह कर दिया गया।
पिछले 4 दिनों में हमास ने इजरायल के 62 मिलिट्री व्हीकल तबाह करने का बड़ा दावा किया है।